Section 1. The Great Indian Dream, Owning a Home. Hey guys, Swara here. आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, घर खरीदना या किराए पर लेना। बड़ा डिसीजन है, राइट? मतलब क्या ह्यूमन रिस्क लेके अपना खुद का घर खरीदना चाहिए या सिंपल लाइफ जी के किराए पर ही रहना चाहिए? इंडिया में अपना घर होना सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट से कहीं बढ़कर है। यह इमोशनल है। ये बात है रूट्स की, फैमिली की और बिलोंगिंग की, फीलिंग की। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि अपना घर, ओन होम होना लाइफ का अल्टीमेट गोल है। और सच में अपना एक ऐसा जगह होना जो ट्रूली आपका हो, उसमें एक अलग ही बात है। बट होल्ड ऑन, घर लेने के चक्कर में लोन के बोझ में दबने से पहले, होम लोन्स एनीवन, जरा सोच समझ तो लें। दुनिया बदल रही है और हमारी लाइफस्टाइल्स भी। रेंटिंग आजकल कोई बुरी बात नहीं है। यह आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खासकर ऐसे टाइम में जब जॉब्स और लाइफ चॉइसेस हर वक्त चेंज हो रहे हैं। तो डिसाइड कैसे करें? वेल, आज हम इसी बात को समझेंगे। हम देखेंगे इसके प्रोस एंड कॉन्स, पैसे का क्या सीन है और वो इमोशनल फैक्टर्स जो ह्यूमन कंफ्यूज करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपके लिए क्या सही है। सेक्शन 2, मनी मैटर्स क्रंचिंग द नंबर्स ऑफ बाइंग। ओके, अब बात करते हैं पैसे की, बाइंग की, फाइनेंशियल साइड की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एपी एक एसेट बना रहे हैं। हर ईएमआई जो आप भरते हैं वो ऐसे है जैसे आप पिगी बैंक में पैसे डाल रहे हैं, बट यह पिगी बैंक की वैल्यू बढ़ती रहती है, होपफुली। प्लस होम लोन की इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स में भी फायदा मिलता है। चाचिंग, लेकिन जरा रुकिए, बाइंग का मतलब है कि आपकी सेविंग्स काफी हाईटेक डाउन पेमेंट में चला जाएगा। उसके बाद आती है ईएमआई की बरी, जो कि काफी सालों तक चल सकती हैं। और हाँ, हिडन कॉस्ट को मत भूलिए, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और वो अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स जो हमेशा गलत टाइम पे आते हैं। ऐसे समझिए, बाइंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सिर्फ सही टाइम पे घर खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल तैयारी भी इम्पोर्टेंट है। क्या आपकी जॉब स्टेबल है? क्या आपने काफी सेविंग्स कर ली है? यह सब क्रूशियल क्वेश्चंस हैं। Section 3. Freedom and Flexibility. The perks of renting. अब बात करते हैं रेंटिंग की। सबसे अच्छी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। एपी किसी एक जगह से बंधे नहीं है। दूसरे सिटी में नई जॉब मिल गई, नो प्रॉब्लम, पैक योर बैग्स एंड गो। प्लस रेंटिंग में अपफ्रंट कॉस्ट कम होता है उस स्कैरी डाउन पेमेंट के ही कंपैरिजन में। और एक फायदा, नो मेंटेनेंस हेडेक्स। नल खराब हो गया, कॉल द लैंडलॉर्ड। डीवर पे क्रैक आ गई, नॉट योर प्रॉब्लम। ये एक बड़ा रिलीफ हो सकता है, खासकर अगर आप लाइफ में जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और अभी से होम ओनरशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन रेंटिंग के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा, एपी कोई इक्विटी नहीं बना रहे हैं। वो मंथली रेंट पेमेंट ऐसे ही हवा में उड़ जाते हैं, आउच। और हाँ, उन लैंडलॉर्ड्स को भी मत भूलिए जो शायद आपको अपनी पसंद के कलर से वॉल्स पेंट करने न दें। Section 4. Beyond Finances, Emotional and Lifestyle Factors. अब पैसे की बात छोड़िए। घर खरीदना एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ये बात है वॉल्स को अपने पसंद के कलर से पेंट करने की, गार्डन लगाने की और मेमोरीज बनाने की। ये बात है एक ऐसे स्पेस की जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे और जहां आप ट्रूली खुद हो सकें। दूसरी तरफ रेंटिंग एक अलग ही तरह की फ्रीडम देता है। ये जानकर बहुत लिबरेटिंग फील होता है कि आप जब चाहे पाक करके कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये मिलेनियल्स और यंग प्रोफेशनल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो चेंज और न्यू एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी सोचिए। क्या आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं? क्या आप मिनिमलिस्ट हैं? क्या आप फ्यूचर में अपने आप को दूसरे सिटी या कंट्री में देखते हैं? ये फैक्टर्स डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि आपको भी करना चाहिए या रेंट। Section 5. Buying versus Renting in your 20s, a balancing act. अपनी 20s में आप लाइफ में जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपनी करियर, रिलेशनशिप्स और बेसिकली लाइफ को फिगर आउट कर रहे होते हैं। घर खरीदना एक दूर का सपना लग सकता है और हॉनेस्टली कईयों के लिए होता भी है। रेंटिंग ऑफ्टन इस स्टेज पे ज्यादा सूटेबल रहता है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की, ट्रैवल करने की और बिना किसी टेंशन के पार्टनर के साथ मूव करने की। प्लस हॉनेस्टली वो ईएमआई आपके बजट का काफी बड़ा हिस्सा खा जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी इनकम अच्छी है, फैमिली सपोर्ट है या फिर आपने काफी सेविंग्स कर ली है,
तो 20s में घर खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। याद रखिए कि सारे कॉस्ट्स को ध्यान में रखें और अपने लाइफस्टाइल के बारे में प्रैक्टिकल रहें। सेक्शन 6, नेविगेटिंग द रियल एस्टेट जंगल इन योर 30s। योर 30s, अब तक आप अपनी करियर में स्टेबल हो चुके होते हैं, शायद फैमिली के बारे में भी सोच रहे होते हैं। यही वो टाइम होता है जब क्या हमें घर खरीदना चाहिए वाला सवाल सीरियसली दिमाग में आने लगता है। 30s में घर खरीदना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। आपके पास काफ़ी सेविंग्स हो चुकी होती हैं, आपका क्रेडिट स्कोर होपफुली अच्छा हो चुका होता है और शायद आप 20s से ज़्यादा कमा भी रहे होते हैं। प्लस अपना घर होना एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देता है, खासकर अगर आप फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन जल्दी मत कीजिए, सारे ऑप्शंस के बारे में सोचिए। रेंटिंग अभी भी बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में श्योर नहीं है या फिर आप एक ही जगह सेटल होने के लिए रेडी नहीं हैं। सेक्शन 7, सेटलिंग डाउन और स्टेइंग फुटलूस इन योर 40s। वेलकम टू योर 40s, एक ऐसा टाइम जब ज्यादातर लोग स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने लगते हैं। घर खरीदना लाइफ में कुछ कर दिखाना का अल्टीमेट सिंबल लगता है, अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी क्रिएट करने जैसा। अगर आप अब तक रेंट पर रहते आए हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ये परफेक्ट टाइम हो सकता है घर खरीदने का। आपके पास काफी सालों की सेविंग्स होती हैं और आप एक बड़े डाउन पेमेंट को अफोर्ड करने और EMIs मैनेज करने के लिए बेटर पोजीशन में होते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर आपको चेंज और एडवेंचर पसंद है? रेंटिंग अभी भी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये आपको फ्रीडम देता है ट्रैवल करने की, अपने पैशंस को परस्यू करने की, या फिर बिना प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में पड़े किसी और सिटी में शिफ्ट होने की। सेक्शन 8, द गोल्डन ईयर्स रेंटिंग वर्सेस ओनिंग इन रिटायरमेंट। टाइम टू रिलैक्स, अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने का और शायद दुनिया घूमने का भी। लेकिन आपकी लिविंग सिचुएशन का क्या आपको मॉर्गेज के साथ बंधे रहना चाहिए या फिर रेंटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करनी चाहिए? अपना खुद का घर होना रिटायरमेंट में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देता है। आपको रेंट बढ़ने या फिर रहने के लिए नई जगह ढूंढने की चिंता नहीं रहती। प्लस आप हमेशा डाउनसाइज कर सकते हैं और इक्विटी का यूज अपने रिटायरमेंट लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ रिटायरमेंट में रेंटिंग इनक्रेडिबली फ्रीइंग हो सकता है। इसे होम ऑनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्सेस, जिसे आप बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के अपने गोल्डन ईयर्स एंजॉय कर सकते हैं। सेक्शन 9, मेकिंग द चॉइस, अ पर्सनल रोड मैप। सो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है ना? फाइनेंशियल डिटेल्स से लेकर इमोशनल एस्पेक्ट्स तक, बाय करें या रेंट, ये डिसीजन बहुत ही पर्सनल होता है। इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, सिर्फ वो सही है जो आपके लिए सही है। ये रहा एक छोटा सा रोड मैप आपकी हेल्प के लिए। 1, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेक करें, AAP रियलिस्टिकली कितना अफोर्ड कर सकते हैं। 2, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी। 3, अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचिए, AAP अपनी AAP को 5, 10, 20 साल बाद कहाँ देखते हैं। और 4, प्रोफेशनल एडवाइस लेने से मत हिचकिए, एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या रियल एस्टेट एजेंट से बात करें। सेक्शन 10, द फाइनल वर्ड, देयर इज नो प्लेस लाइक योर ओन स्पेस। आखिर में चाहे आप घर खरीदने का डिसाइड करें या रेंट पर लेने का, याद रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक सेफ, कंफर्टेबल और हैप्पी जगह होना जिसे आप अपना के सकें। यह बात है एक ऐसे स्पेस को क्रिएट करने की जहां आप रिलैक्स कर सकें, रिचार्ज कर सकें और ऐसी मेमोरीज बना सकें जो जिंदगी भर के लिए साथ रहें। तो आगे बढ़िए, अपने ऑप्शंस को केयरफुली देखिए, अपने दिल की सुनिए और वो चॉइस कीजिए जो आपको सही लगता है। और कौन जाने, शायद एक दिन हम नेबर्स बन जाएं, चैंपियन और अपने रियल एस्टेट एडवेंचर्स के किस्से शेयर करें।